नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साके आपके अपने चैनल साके टेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग सीरीज में 8th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा सेशन का वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, कंट्रोल स्टेटमेंट सेम होते हैं और सेम रोल प्ले करते हैं। तो इट चेक बूलियन कंडीशन, ये बूलियन कंडीशन को चेक करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आता है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड एल्स इफ, थर्ड आपका आता है नेस्टेड इफ, फोर्थ होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मीन्स इफ के अंदर इफ। ठीक है, तो फर्दर हम एक एक करके देखते हैं। नाउ व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ ब्लॉक ये एग्जीक्यूट करता है यदि इफ कंडीशन ट्रू होती है। तो सिंटेक्स आपके सामने है, इफ ये कंडीशन होगी कुछ, यहाँ पे कोड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे हमारा प्रोग्राम है कि दो नंबर्स में आपको कंपैरिजन करना है कि लेस देन और ग्रेटर देन बताना है। तो एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। तो इस केस में ए एंड बी की वैल्यू आप यूजर से इनपुट कराएंगे या फिर प्रोग्राम के अंदर आप देंगे। ये दो केस होते हैं, या तो हम प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करेंगे इनकी वैल्यू को, अदरवाइज आप रन टाइम पे यूजर से लें। तो उस टाइम पे ए एंड बी की वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन करेगा और अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्राम आप यहाँ पे जो भी एसओपी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आप डालेंगे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोई भी डबल कोड के अंदर स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पे इनकेस आप 20 लेते हो। तो फिर ये कंडीशन क्या होगी दोस्तों, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं इफ एल्स की। इफ एल्स, इफ हमारा अभी तक जो मैंने देखा ये ट्रू पार्ट होता है, एल्स मीन्स फॉल्स पार्ट, एल्स मीन्स फॉल्स पार्ट। ठीक है, तो इट एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। ये इफ ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो कोई भी आप स्टेटमेंट दोगे एसओपी के अंदर, ठीक है, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि आप एसओपी स्टेटमेंट दो, इसके अंदर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म भी कर सकते हो। किसी भी आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऑपरेशन परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन के बेस पे अगर ये कंडीशन इन केस अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो कंट्रोल इसके अंदर एग्जिट इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं, इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो हमारा क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी होगा वो इफ कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। लिखा है कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। नाउ एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट से एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसमें नीड होती है एल्स मीन्स फॉल्स पार्ट। अभी जो कि मैंने देखा एल्स चलता है फॉल्स पार्ट के लिए, इफ क्या करता है ट्रू की कंडीशन में। तो ये बताओ, जब कोई चीज फॉल्स होगी तो उससे पहले हमें ट्रू की कंडीशन देनी होगी। भाई हमें किसी भी चीज के बारे में सही बताओ तभी तो हम ये जानकारी कर पाएंगे कि वो चीज गलत भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे पहले से पता है कि APPLE होता है तो इसका मतलब सेव होता है, समझिएगा। अगर मेरे सामने यही चीज कोई बोलता है APLE तो मैं कहूंगा ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मुझे ये चीज पहले से पता है। समझिएगा कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे कि एप्पल की स्पेलिंग मुझे पता है, इन केस मेरे सामने कोई, मैं किसी से पूछता हूँ एप्पल की स्पेलिंग, अगर वो ये बताता है तो मैं ये कैसे पता कर लेता हूँ ये रॉन्ग है, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है। इसी तरीके से जब एल्स के अंदर कंट्रोल आएगा तो ये देखो मैंने ये बनाया हुआ है ब्लॉक क्लोजिंग, तो इसका एक ब्लॉक हमें चाहिए यहाँ पे जो एक इफ कंडीशन का ब्लॉक होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, ठीक है, मीन्स इस इफ के पहले हमारा एक कंडीशन होगी। ये कंडीशन आपकी अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स में आएगा। एल्स के बाद आप फिर से एक कंडीशन 2 चेक कर रहे हो। देखो यहाँ पे कंडीशन 2 दिया है तो कंडीशन 1 कहाँ होगी, इस जगह।
इस एल्स के मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, इफ यहाँ पे आपका होगा कंडीशन 1, ठीक है। अब ये कंडीशन का ब्लॉक है और ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। ये इसको हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या है, ये आपका इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मतलब आपका ये इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इन केस कंडीशन 1 मेरी फॉल्स होती है तो एल्स में आएगा। एल्स में फिर से हम इफ चेक कर रहे हैं कंडीशन 2 के लिए, तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 2 इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका एल्स पार्ट चलेगा। ये एल्स किसका है, इस इफ का। तो इस एल्स के लिए हमें एक इफ की नीड पड़ेगी, वो हम इफ यहां लगाते हैं। समझ में आया? मीन्स इस एल्स के लिए मुझे इफ कंडीशन चाहिए, तो इफ कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, जो कि कंडीशन 1 होगी। देन एल्स इफ में दूसरी कंडीशन बनाएंगे तो वो कंडीशन 2 होगी, ठीक है। तो लिखा हुआ है एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट 1 कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। एक कंडीशन से मल्टीपल स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक कंडीशन ये थी, फिर से आपने कंडीशन 2 लगा दी, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं इस चीज को आपको करके दिखाता हूं अपने एडिट प्लस पर। तो चलते हैं अपनी एडिट प्लस पर। हम आ गए हैं अपने एडिट प्लस पर और यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। फिर हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास आपकी कुछ भी हो सकता है, मैं पर्सन क्लास क्रिएट कर देता हूँ, पर्सन 1, ओके। देन आफ्टर आप क्लास के अंदर मेन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। ये हमारा जावा का मेन मेथड है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट देंगे इसके अंदर, कमांड लाइन आर्गुमेंट, स्ट्रिंग अक्ष। ये स्ट्रिंग अक्ष जो होता है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है जावा के अंदर, ठीक है। देन इसके अंदर मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करूंगा। ए के पास आई थिंक लेट ए हैव इंट a इक्वल्स टू 10, ए के पास 10 है। इंट b इक्वल्स, बी के पास आपका 22 है, ठीक है। 11, ए के पास 11 है और बी के पास 20 है, ठीक। नाउ इफ कंडीशन चेक करते हैं सबसे पहले, तो a लेस देन b, ओके। देन इसकी कंडीशन पे ब्लॉक मैंने इसका क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। और इसके अंदर क्या मैसेज होगा, मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीनिंगफुल मैसेज देते हैं। यहाँ पे मैसेज क्या हो सकता है, बी इज ग्रेटर, ओके। या फिर आप कह सकते हैं ए इज स्मॉलर, ठीक है, वो एक ही बात है। अब इसको सेव करते हैं। किस नाम से सेव होगी फाइल हमारी, person1.java से, ठीक है। तो ये जावा फाइल्स के अंदर सेव हो रही है, person1.java, ओके। और फाइल सेव हो गई। अब चलते हैं कहाँ, यहाँ पे हमारी फाइल सेव है। तो जाते हैं अपने जावा फाइल्स के अंदर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे cmd और यहाँ पे लिखेंगे कमांड टू कंपाइल द प्रोग्राम जावा सी person1.java, ठीक है। ये कमांड होती है फाइल को कंपाइल करने के लिए। फाइल कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं है। फिर से लिखेंगे जावा person1, ओके। फाइल को रन किया, आउटपुट आ गया आपके सामने, बी इज ग्रेटर। ये तो बात हो गई इफ स्टेटमेंट की, ठीक है। अभी क्या था, जब आप वन टाइम पे एक ही कंडीशन को चेक कर रहे हो और उसी का आउटपुट प्रिंट कर रहे हो। अब मैं ये चाहता हूँ कंडीशन ए को बस आपके पर्सपेक्टिव में आउटपुट दो आए। आउटपुट वन टाइम पे आएगा एक ही, लेकिन
उस कंडीशन के ट्रू होने पर भी मुझे आउटपुट मिले और उस कंडीशन के फॉल्स होने पर भी मुझे आउटपुट मिले। इसके लिए एक स्टेटमेंट आया इफ एल्स, ठीक है। तो इस एल्स पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम इस कंडीशन के पर्सपेक्टिव में क्या कर देंगे, आप फर्स्ट पार्ट आउटपुट में शो करा देंगे। यहाँ पे आप कह रहे थे बी इज ग्रेटर और यहाँ पे आप कह सकते हैं ए इज ग्रेटर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं ए इज, अगर बी इज ग्रेटर नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर है, ठीक है भाई, बी इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स में क्या है, ए इज ग्रेटर। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू दे रखी है, प्रोग्राम में डिफाइन कर रखी है। आप ये वैल्यू स्कैनर क्लास की मदद से आप यूजर से रन टाइम पे वैल्यू ले सकते हैं। फाइल को सेव किया, अगेन कंपाइल किया, एरर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। दोबारा से फाइल को सेव किया, देन कंपाइल किया, अगेन रन किया, वी इज ग्रेटर, ओके। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दें, ए की वैल्यू में यहाँ पे 101 कर दूँ, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ना होके आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फाइल को सेव किया, अगेन कंपाइल किया, देन रन किया, ठीक है, ए इज ग्रेटर, ओके। आई थिंक आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट की। अगर हम एल्स इफ लिखेंगे, एल्स इफ, तो इस एल्स मतलब होता है फॉल्स पार्ट। अब इसके लिए मुझे एक ट्रू पार्ट चाहिए, एक ट्रू पार्ट चाहिए मतलब एक इफ स्टेटमेंट चाहिए। तो इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे कंडीशन 1 लगा देंगे, कंडीशन कुछ होगी तो कंडीशन हम यहाँ पे कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, ओके। इस कंडीशन पे आपका क्या आ जाए, आपका मैसेज आ जाए कि ए इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाए आपका, ए इज ग्रेटर। एल्स में क्या है, एल्स इफ में आप कंडीशन चेक कर रहे हो, ए लेस देन बी मीन्स आपका बी इज ग्रेटर, ठीक है। अब इसके एल्स में क्या मैसेज होना चाहिए, मीनिंगफुल मैसेज आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, तो क्या है, दोनों नंबर हो सकता है मे बी इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक मैसेज डाल देंगे, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देके देखता हूँ, अभी क्या है, ए इज ग्रेटर देन, ए के पास 101 है और बी के पास 22 है, तो ए ग्रेटर है, तो आपका मैसेज क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 202 कर दूं, 202 कर दूं तो आपका क्या है, बी इज ग्रेटर हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल आएगा इसके पास, एल्स में आया, देन एल्स में देखा इफ कंडीशन लगाई है तो इफ को चेक करेगा, तो ए लेस देन बी मीन्स 101 लेस देन 202, कंडीशन इज ट्रू, तो आपका बी इज ग्रेटर आपका आउटपुट आएगा। इन केस 202 यहाँ पे दोनों जगह है, ए के पास भी 202 है और बी के पास भी 202 है, मीन्स ना ए बी से बड़ा है ना बी ए से बड़ा है, मीन्स दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें आपका आ जाएगा आउटपुट बोथ आर इक्वल। फाइल को सेव किया, देन कंपाइल किया, रिकंपाइल किया, देन रन किया, बोथ आर इक्वल, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्या देखा आज की वीडियो में मैंने, इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे अगली वीडियो में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।